2023 के अंत तक होने वाला विधानसभा चुनाव में एक राज्य राजस्थान भी है। चुनाव से पहले चुनावी समीकरण में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आइए रिपोर्ट के अनुसार जानते हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। बात करते हैं, राजस्थान में कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं। पहला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है गंगानगर, जहां 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को सिर्फ 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3, अदर को 1 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं बीकानेर की, जहां 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस कड़ी टक्कर के साथ 3 सीटें जीत सकती है, जबकि अदर को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है जैसलमेर, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें। बाड़मेर की बात करते हैं, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को सिर्फ 3 और इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 4 सीटों पर कब्जा जमा सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। जालोर की बात करते हैं, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से बीजेपी बढ़त बनाते हुए 3 सीटें पर कब्जा जमा सकती है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सिरोही की बात करते हैं, जहां 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से तीनों के 3 कांग्रेस के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है उदयपुर, जहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बढ़त बनाते हुए 4 सीटें पर कब्जा जमा सकती है, जबकि 1 सीट अदर को मिल सकती है। डूंगरपुर की बात करते हैं, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को सिर्फ 1 और 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बांसवाड़ा की बात करते हैं, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को सिर्फ 1 और इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 4 सीटें पर कब्जा जमा सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 में से दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सर्वे सबसे सटीक है। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा की सीटों में से 5 में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 और अदर को 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है कोटा, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। कांटे के टक्कर के साथ बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। 12 की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सवाई माधोपुर की बात करते हैं, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है जयपुर, जहां पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं। 19 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 7 और इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 12 सीट जीत सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से 91 सीटों में से बीजेपी को 31, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 55 और अदर को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। करौली की बात करते हैं, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से कांटे के टक्कर के साथ बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भरतपुर की बात करते हैं, जहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 4 सीटों पर कब्जा जमा सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अलवर की बात करते हैं, जहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 में से बीजेपी को 5 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीट मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ आप नहीं दिखाई दे रहा है। सीकर की बात करते हैं, जहां 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 में से बीजेपी को सिर्फ 3 और इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर कब्जा जमा सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। झुंझुनू की बात करते हैं, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भीलवाड़ा की बात करते हैं, जहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है राजसमंद, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है, अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है हनुमानगढ़, जहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को सिर्फ 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है,
जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नागौर की बात करते हैं जहां पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 और अदर को यहां पर 3 सीटें मिल सकती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। पाली की बात करते हैं जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अजमेर की बात करते हैं जहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 6 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। बूंदी की बात करते हैं जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर कब्जा कर सकती है, जबकि 1 सीट सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती है। टोंक की बात करते हैं जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। दौसा की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3, अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से 200 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 70, इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। 122 सीटों पर कब्जा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो का इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करते हैं। जय हिंद।